जो इंसान आज का काम आज करेगा, वो इंसान आने वाले कल पे राज करेगा। इन फ्यूचर आपको कैसे रहना है, गरीब बनकर रहना है, अमीर बनकर रहना है, आपको कैसी लाइफ चाहिए, वो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं उसी से आपका फ्यूचर बनेगा। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैं 5.5 घंटे पढ़ी थी, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं रिवीजन करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट लॉट मेरा रिवीजन का ही होता है आजकल। हिस्ट्री पे आजकल ज़्यादा मेरा फोकस है और उसका रिवीजन मैं अच्छे से कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सर जितने क्लासेस करवा रहे हैं, पीछे जो भी है मैं भूलूँ ना, उसको अच्छे से याद रखूँ। बिकॉज़ सर क्लास करवाते हैं और वहीं पे सर पूछने भी लगते हैं, तो काफ़ी चीज़ें वहीं लर्न हो जाती है। जो नहीं होता है उसे मैं बाद में आराम से बैठ कर के पढ़ती हूँ। और कुछ चीज़ों को सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसे बैठ कर के हमें रट्टा मारना होता है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ होता है जो याद ही नहीं होता है, चाह करके भी अगर मैं उसे सोचती हूँ कि क्या था, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो जैसे कि क्या है ना कि हिस्ट्री में एक समाज, जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज है, कितने भागों में विभाजित था, ये मैं बार बार भूल जा रही हूँ। इतना तो पता है कि 6 भागों में वो कौन कौन से भाग थे, कौन कौन से वर्ग थे, मैं इसको बार बार भूल जा रही हूँ। कभी 4 याद रहते हैं तो कभी 3 याद रहते हैं, कभी 2 भूल जाती हूँ, कभी 3 भूल जाती हूँ। मतलब इससे ज़्यादा तो मैं याद ही नहीं कर पा रही हूँ। 6 के 6 तो रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ। उसे मैं बार बार याद कर रही हूँ, फिर भी मैं भूल जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसे कहीं पे बड़ा सा लिख करके मैं चिपका दूँगी, ताकि बार बार देखूँ और याद हो जाए। बड़ी बड़ी चीज़ें याद हो जा रही है, लेकिन उसकी वो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में नहीं रह रहा है। रिवीजन करने के बाद फिर मैं हिस्ट्री का क्लास अटेंड करने लगी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हिस्ट्री का ही क्लास कर रही हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि एक बात बताइए, और आप लोगों से भी मैं पूछ रही हूँ कि एक बात बताइएगा मुझे, कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी, तो लोग हमारा पैर क्यों खींचते हैं? लोग क्यों चाहते हैं कि किसी तरह ये बस नीचे गिर जाए, ये अपनी पढ़ाई छोड़ दे, अपना जो भी परिश्रम है वो करना छोड़ दे? तो मुझे एक बात बताइएगा, इसमें लोगों का क्या जाता है? जैसे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं ना, लोग तो नहीं कर रहे हैं ना। जैसे उनका तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं या ना कुछ बिगाड़ रहे हैं। जो भी हम करते हैं वो हम खुद कर रहे हैं। अगर हम नहीं सो रहे हैं अच्छे से, तो हमारी नींद खराब हो रही है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। इसमें लोगों को तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना। चाहे कोई भी इंसान हो, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबके साथ ऐसा होता है। जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग उसको इस तरीके से गिराना चाहेंगे, इस तरीके से डिमोटिवेट करना चाहेंगे कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। इसमें उनका क्या भलाई है? और कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करो, भगवान से डरो। तो मुझे लगता है, क्या उनके लिए अच्छा कर्म नहीं बना है? हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। उसके बावजूद भी कोई इंसान अगर गिराने के लिए तुला है, आपको चाह रहा है कि किस तरीके से ये गिर जाए, डिमोटिवेट हो जाए, कैसे अपनी पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो और सफल होकर के दिखाना है। जो लोग चाहते हैं कि ये ना करे कुछ अपने जीवन में, उन्हीं को तो दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ सहने का एक लिमिटेशन होता है। अगर कोई लिमिट क्रॉस करना चाहे, आप अपने बस एक लाइन खींच दीजिए कि नहीं, इस लाइन से इधर कोई नहीं आ सकता है। बस अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखिए, उसके बाद ही दुनिया का कोई भी चीज़ है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो आप इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि हम पति से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, ये सब झूठ है।
जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो इंसान किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और ये प्यार आपको अपने ऊपर तभी आएगा जब आप में कुछ काबिलियत रहेगा। सिर्फ सुंदर दिखने से या सुंदर कपड़े पहन लेने से वो प्यार नहीं आएगा। आपको जब तक अंदर से अच्छा फील नहीं होगा, आपको जब तक अंदर से नहीं लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकती हूँ, तब तक आपको खुद से प्यार नहीं होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने कमजोरियों को देखना पड़ेगा और उसको सुधार करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये कमियां कोई दूसरा निकाले उससे पहले आप खुद निकालिए अपने अंदर। दूसरे लोग हमें कमियों, हमारे अंदर जो कमियां हैं दूसरे लोग हमें दिखाते हैं, बताते हैं, एक्चुअल में वो कमियां नहीं होती है। दूसरे लोग जो हैं, जैसा फील करते हैं, जैसा मेरे बारे में सोचते हैं वो बताते हैं, चाहे अच्छा हो या गलत। चाहे वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बताते हैं, गलत सोचते हैं तो गलत बताते हैं। लेकिन हम खुद को जानते हैं कि हम में क्या है, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। जो अच्छाई है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनना भी सही नहीं है। चाणक्य ने कहा, ज़्यादा सीधा बनना भी अच्छा नहीं होता है। सीधे पेड़ को पहले काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा सीधा नहीं बनना है, अच्छा बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो वहाँ बिल्कुल भी जाना छोड़ दीजिए। चाहे कोई कितना अपना क्यों ना हो उसको त्याग दीजिए, एक बार 2 बार। लेकिन जब बार बार धोखा मिल रहा हो, जब बार बार बेइज्जती मिल रही हो तो वहाँ जाना छोड़ दीजिए। इंसान एक बार सहता है, 2 बार सहता है, लेकिन जहाँ पे सब लोग सही हैं और आप ही को गलत ठहराया जाता है वहाँ पे फिर समझिए आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, गलत वो लोग हैं। क्योंकि तालियां दोनों हाथ से बजती है। और अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप हमेशा गलत हैं तो हमेशा एक इंसान गलत नहीं होता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, हम गलत हमेशा नहीं हो सकते। ऐसा है ना कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं और हर बार हमें लगता है कि नहीं हम ही गलत हैं, हमारे अंदर ही कुछ कमियां हैं तो फिर ये हो रहा है, या हमारे अंदर ही कमी है तो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। नहीं, उन लोगों का सोच है, उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दीजिए। लोग जैसा हैं उस वैसा ही आपके बारे में सोचेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही आपको देखेंगे। तो इसलिए उनका नहीं सोचिए, आप बस अपने ऊपर काम करिए। आप इस देश के लिए कुछ करिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ करिए। और उन अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करिए ये सोच करके कि लोग आपके बारे में गलत कह रहे हैं। जो गलत है वो आपके बारे में गलत बोलेगा ही, तो उनको सोच करके आप अपना मूड ख़राब मत करिए। और आप जैसे हैं वैसे सही हैं, आप परफेक्ट हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान फालतू का नहीं है। भगवान ने हर इंसान को सोच समझ करके ही बनाया है। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मेरे क्लासेस बचे हुए हैं अभी, इसलिए मुझे क्लासेस करने पड़ रहे हैं और साथ के साथ मैं रिवीजन भी कर रही हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेली नहीं हो पा रहा है बिकॉज उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। 5 से 6 घंटे ही पढ़ने के लिए निकालती हूँ, उसी में मुझे क्लास भी अटेंड करने होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, सब कुछ उतना ही में मैनेज करना होता है। तो इस वजह से उतना समय मुझे नहीं मिल रहा है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बिहार स्पेशल कर रही हूँ। बिहार स्पेशल मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। और हिस्ट्री में मुझे इशू आ रहे हैं तो हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी था मुझे, इसलिए मैं हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ। और साइंस, साथ के साथ साइंस भी और करेंट अफेयर्स, इतने सारे सब्जेक्ट मैं एक साथ लेकर के चल रही हूँ। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का तो हो जा रहा है, करेंट अफेयर्स भी मैं क्लास अटेंड कर ले रही हूँ और साइंस बच जा रहा है। साइंस डेली मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज उतना समय नहीं मिल रहा है। जितना समय मिल रहा है उसमें से 3 ही पोर्शन कंप्लीट होते हैं, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। तो साइंस के लिए बस टाइम ही नहीं मिलता है मुझे।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।